हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज हमारे साथ में सुरेंद्र भाई है। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा था, मैंने इनको काम सिखाया था। एक ही महीने में बंदे को पूरा मिस्त्री बना दिया। 12 साल से मजदूरी कर रहे थे और कोई इनको काम नहीं सिखा रहा था। ठीक है, मैंने इनका पहले वीडियो बनाया था, इसमें मैंने इनको चिनाई करना सिखाया था। बहुत अच्छे से चिनाई कर ली थी इन्होंने और वो वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार दिया था। तो आज मैं इनको जीने का ढूला करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इनको जस्ट बताऊँगा किस तरह से करना है। बाकी चिनाई वगैरह करने लग गए। और देखो ये किस तरह से जीने का ढूले को करेंगे। मैं सिर्फ इनको बताऊँगा किस तरह से गार्डर रखना है, क्या करना है। बाकी पूरा ये लैंडिंग और स्लैब का ढूला खुद से करने वाले। तो भी देखते हैं किस तरह से ढूले को करते हैं। मतलब ये है कि वीडियो बनाने का सिर्फ इनको सिखाना ही नहीं है, इनके साथ साथ आपको भी कुछ सिखाना है। ठीक है, तो जब ये आप करेंगे तो आप भी कुछ गलतियां अगर कर रहे होंगे तो आपकी वो गलतियां भी खत्म हो जाएंगी और आप भी देखकर सीखने की कोशिश करना। चलो भाई, अभी ये पाया जो है इसको हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हम पूरे गार्डर यहाँ पर डालने वाले हैं। पीछे के लिए, पीछे की तरफ एक गार्डर डालेंगे, पर 3 गार्डर उस गार्डर पे से यहाँ से इधर के लिए डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ईंट को हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे गार्डर आएंगे। हटा लो भाई पूरा इसको। तो अभी भाई यहाँ पर गार्डर डाल रहा है, देखो किस तरह से डालना है। ठीक है, यहाँ पे भाई देखो, इधर देखो, यहाँ लैंडिंग के लिए हम ढूला करने वाले हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर एक लटान के लिए हम गार्डर डालेंगे। उसी पे हमारे तीनों गार्डर ये वाले आएंगे और उसी के ऊपर से एक ईंट वगैरह लगाने के बाद में पूरा पटला बिछकर ऊपर लैंडिंग होगी, नीचे के लिए स्लैब होगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो पूरा एक गार्डर यहाँ डाल दो। अभी पैकिंग लगानी है नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ईंट लगानी है कच्ची, वो साइड लगानी ताकि ढूले खोलते समय हम उसको निकाल सके। ठीक है, समझ आ रही है। चलो डाल दो अभी से। ये देखो भाई, ठीक है, ये लटान हम इसलिए डालते हैं, इसको नीचा रखना होता है। नीचे इसलिए रखना होता है, देखो जो हमारा रैंप है ना गाइस, ये वाला, तो जब हम ये गार्डर नीचे रखेंगे उसके ऊपर गार्डर आएंगे हमारे, तो वो साइड पूरी इस किनार से 1-1.5 इंच नीचे रखनी होती है ताकि हम पट्टी लगा करके मिट्टी लगाए। ठीक है, पूरा रैंप सीधा आएगा। ठीक है, वो पीछे वाला जो गार्डर है, वो साइड वाला जो गार्डर रहेगा वो हमें ऊंचा रखना है। समझ आ रही है। वो ऊंचा इसलिए रखना है क्योंकि वो हमें वहाँ से लेवल लेना है पूरा यहाँ से। ठीक है, लैंडिंग के लिए अपना। और ये जो हमारा आगे वाला नीचे वाला गार्डर रहेगा, इस पर ईंट लगा करके पट्टा लगा दूँ तो वो हो जाएगी हमारी लैंडिंग, और ये हमारा हो जाएगा रैंप। ठीक है, अब पीछे वाला भी रख देते हैं। सो गाइस, अब ये दोनों गार्डर हमारे भाई ने डाल दिए। ठीक है, वो ऊंचा डाला है, ये गार्डर नीचे के लिए डाला है। ठीक है, तो अभी दोनों हो गए हमारे। बाकी अब किस तरह से डालने हैं, इधर देखो ऊपर किस तरह से डालने हैं अभी गार्डर। लंबे डालने हैं ना ये वाले। चलो उसको भी डालते हैं। तो गाइस, ये होती है प्रोफेशनल लोगों के साथ में रहने का नतीजा। देखो अभी भाई हमारे साथ में रहता है, इसको इतनी नॉलेज हो गई है। अभी देखो पूरा ये सेटअप खुद से बना रहा है। ठीक है, ये तो मैंने डालने के लिए इसको बोला था, लेकिन ये मैंने इसको नहीं बोला। मैंने सिर्फ इसको भाई को ये बोला था, भाई हमें यहाँ से गार्डर डालने हैं साइड के लिए, इसका ढूला तुम्हें खुद करना है। तो भाई अभी पूरा गार्डर हमारे अंदर की तरफ जा रहा था, तो ये भाई बोला इसको 4 इंच बाहर की तरफ लेना होगा ताकि 4 इंच हमारा पूरा इस पर हमारा गार्डर अगर टिक जाए। तो अभी रेंच में हो रहा है, इसको सीधा कर रहा है भाई। इसको ढूलो खोल कर गार्डर आगे सरकाएगा, फिर यहाँ पर ईंट लगाकर उसके ऊपर गार्डर डालेगा। ठीक है, देखो ये होती है सीखने की चीज़। तो आप भी इन चीज़ों पर ध्यान दो तो आप प्रोफेशनल हो जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है भाई, कर लो इसको भी। गाइस, ये मेन चीज़ होती है यहाँ पर। जैसे कि अब नीचे की तरफ हम चौकी भरते हैं, जैसे वहाँ पर चौकी भरी हुई है वो साइड में। ठीक है ना, नीचे की तरफ, तो वो तो ईजी रहता है, ज़मीन पर पाया वगैरह लगा कर या ज़मीन पर आप गार्डर को रख सकते हैं। लेकिन जब ऊपर की तरफ इस तरह से ढूला हो रखा होता है, नीचे निकलने के लिए भी स्पेस छोड़ना होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी देखनी होती है। यहाँ पर गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो डिटेल से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ढूला किस तरह से करना है पूरा करके भाई अब आपको दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको बोलूँगा और ये अपने हिसाब से इसको करेगा। और जहाँ पर गलती होगी मैं इसको टोक दूंगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से आप किस तरह से यहाँ पर इसका बेस बनाना रहता है। ऊपर की तरफ तो गार्डर हमारा आ ही जाता है, लेकिन मेन लोड हमारा नीचे की तरफ रहता है, तो उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ध्यान से देखो। ठीक है, ये फोकस करने की चीज़ें होती है। देखो यहाँ पर हम गार्डर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा स्लैब है, इसको अभी हमने खोला है, तो पूरे गार्डर का लोड जो रहेगा जीने का वो यहाँ इस स्लैब पर आने वाला, तो उसके लिए हम यहाँ पर गार्डर लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ढूला करे ना, और आपको लगे कि कोई स्लैब आपका कमज़ोर है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड आने वाला है, तो आप इस तरह से यहाँ पर लटान डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पैकिंग वगैरह लगाकर इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा भार जो ले लेगा ना इसका, जो हमारा जीना का लोड रहेगा जितना भी सारा इस गार्डर पे आएगा। ठीक है, इस स्लैब पर नहीं आएगा, तो हम यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से हम एक लगड़ी लगाकर इसको तीर लगा देंगे। ठीक है, फुल सपोर्ट हो जाएगी। बाकी इसके ऊपर से मीट लगाकर या कोई बेंगला वगैरह लगाकर यहाँ से ढूला करेंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखना। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए गाइस, यहाँ पर आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो देखनी है। देख भाई, तू भी देख, सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर गलती कर दी ना, पूरा जीना सब खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो नए मिस्त्री भाई ध्यान से देखो, ये जो हमारा गार्डर रहता है ना, कभी भी इसको रेंच में नहीं रखना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से बाहर आ रहा है उधर से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ से देखो काफ़ी गैप है, यहाँ पर 3 फीट लगभग, वहाँ अगर 2.5 फीट हो रहा है। ठीक, कम हो रहा है। अगर इसको आपने रेंच में रखा तो ये वाले जो 3 गार्डर आप इसके ऊपर डालेंगे ये भी आपके रेंच में ही आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको 2 चीज़ आपने ध्यान देनी है। एक तो यहाँ पर आप बुनिया लगा लो।
या फिर आप नाप सकते हो दीवार से, ठीक है। इसको एकदम सीधा रखना है ताकि आपके जीने में रेंच वगैरह ना आए, ये हो गया। दूसरी चीज़, इसके दोनों सिर आपने बराबर रखने हैं, यानी कि आप लेवल कर सकते हैं, स्पीड लेवल रख सकते हैं बीच में, आप वाटर लेवल से कर सकते हो, ठीक है। इसको एकदम सीधा रखना है, ये सिरा बराबर होना चाहिए, वो सिरा आपका बराबर हो, ठीक है, सीधा हो और बिल्कुल लाइन में होना चाहिए। ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी कम हो रहा है, इसको बाहर करो थोड़ा, बस अभी ठीक है, ये हमारा एकदम सीधा हो गया, ठीक है। ये गार्टर सीधा होगा तो आपका जीना भी सीधा आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है भाई। हाँ, एक रहने दो। तो गाइस फाइनली भाई ने गार्टर डाल दिए, लेकिन अभी थोड़ा इसमें गलती कर दी है भाई ने, ठीक है। मैंने इनको बोला नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला था भाई तुम डालो, और जब गलती होगी तो मैं बोलूँगा, ठीक है। मैंने बोला नहीं था, मैंने चाहा था कि अपने आप से खुद से कर ले, ठीक है। उन्होंने किया है ये अच्छे से, उन्होंने यहाँ पर डबल का यहाँ पर सपोर्ट लगा दी, ये अच्छे से किया। बाकी एक पेंगड़ा पीछे की तरफ भी डालने वाले हैं, ये भी अच्छे से किया है। लेकिन यहाँ पर भाई ऊपर आ जा, यहाँ पर गलती क्या हुई है देखो, ये तुमने अच्छे से किया, ठीक है, ढोलक किया, मैंने नहीं बोला, अच्छे से किया, लेकिन थोड़ा नीचा रह गया यहाँ से, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा, इसको 4 इंच उठाना होगा मैं ऊपर के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ पर हमारा एक रद्दा लगा हुआ है, ठीक है। 7 इंच की हम पेरी रख रहे हैं, जो हमारा राइजर रहेगा वो 7 इंच का रहेगा, ठीक है। 4 इंच यहाँ पर स्लैब लेंगे तो पेरी में ही कास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 इंच उठाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम पटला लगाएंगे, लोग पटला दोगे उठा कर, देखो यहाँ पर ये दिक्कत होती है। तो नए मिस्त्री भाई ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर अगर आप पटला लगाओगे ना तो यहाँ पर मार्जिन यानी कि मिट्टी वगैरह बहुत आएगी। अभी पूरी 3 इंच मिट्टी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, मिट्टी बहुत कम लेंगे, तो इसको हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ से उठा लेंगे, बाकी ऊपर की तरफ भी एक रद्दा हमारा ऊपर उठ जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा ढोला खोलने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि तुमने नीचे की तरफ पैकिंग नहीं लगाया, यहाँ पर पैकिंग लगाओ, इसको उठा लो, बाकी फिर इस पर पटले बिछा कर इसको करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत देर में आपको ध्यान आई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं देखता हूँ भाई लेवल कब करेगा, ठीक है। इसको वाटर लेवल एकदम सीधा होना चाहिए आपका। ये देखो अभी तुम्हारा एयर बबल इस साइड में है, अरे ये नहीं, ये वाला सिरा उठेगा, ठीक है। इसको सेंटर में ला, अभी उठा कर देख कितना उठेगा, ऐसे उठा, इसको उठा, एयर बबल सेंटर में ला, चल उठा भी, और ले, और ले। देखो भाई नए मिस्त्री भाई ये गलती करते हैं, ठीक है, बाद में उनको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इस चीज़ का आपको पहले ध्यान रखना है। देखो अभी एयर बबल हमारा सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो इसको आपने एकदम लेवल में रखना होता है। अगर ये लेवल में रहेगा ना तो आपका पूरा स्लैब लेवल में आएगा, तो उसका आप ध्यान रखना। जब भी आप ढूला करो पहले ही इस गार्टर को आपने लेवल में कर लेना है, ठीक है। अभी सीधा हो गया है हमारा पूरा ढूला, हमारा अब सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे पटले बिछाते हैं। पर क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ ना सर के यहाँ पर हमने ईंट को फंसाया, यहाँ से देखो उस तरह से नीचे गार्टर लगाया सपोर्ट के लिए, वहाँ से पाया बना करके इसको यहाँ से फंसा दिया, यहीं से हमारी ये सपोर्ट भी पीछे के लिए हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसको इस तरह से फंसाना रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं और फिर गार्टर पीछे की तरफ सरक जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपना रिस्क नहीं लेना, इस तरह से काम को ठीक करना है। ये देखो भाई इस तरह से भाई ने इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा ज़्यादा फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है। जो हमारा लोड रहेगा वो इन लकड़ों के ऊपर रहने वाला, लेकिन पीछे की तरफ सर के ना, इसके लिए हमने यहाँ पर इस पाए को लगाया। बाकी इसको बंद करने के लिए यहाँ पर हम पटले का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये भाई फंटी बिछा रहा है, और यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो तो आपने इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। जो हमारा ये मसाला रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो हमारा मसाला ये वाला रहता है, तो आपने इसका ध्यान ही देना है कि जो फंटी आपने इससे नीचे रखनी ताकि आप मिट्टी वगैरह इसको तैयार ढूला करने के बाद आपका ये लेवल यहाँ पर आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे जैसे अगर गाइटर वगैरह रहे तो यहाँ पर आप एक फंटी लगा लो, और ज़्यादा नीचे रहे तो 2 लगा लो, ठीक है। बस 1 इंच इसको नीचा रखना है, ठीक है, डबल पटला छोड़ने के बाद में, ताकि आपकी मिट्टी यहाँ पर आकर इसके लेवल से रैम के बराबर से तैयार ढूला हो जाए, ठीक है। उसमें आपका जीना अड़ेगा नहीं, वरना कुछ लोग क्या करते हैं, इससे ऊपर मिट्टी कर देते हैं, फिर उसके बाद में वो जब स्लैब डालते हैं तो वो 2-3 इंच ऊंचा हो जाता है, तो फिर उनका जीना अड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना, तो आपका जीना भी अड़ेगा नहीं, ठीक है। अच्छे से मेजरमेंट करो और इन बातों का ध्यान रखो। पीछे की तरफ ईंट इस तरह से लगा लेनी है आपने, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा पटले नीचे की तरफ सरकते नहीं है, ठीक है ना, पूरा आगे की तरफ फोर्स रहता है। तो इसका आप ध्यान रखियो, इस तरह से करना है। बाकी जब भी आप ढूला बनाओ तो एक्स्ट्रा बनाओ, ताकि आप पीछे से सपोर्ट लगा सको स्लैब कास्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका 4 फीट का जीना है, 4.5 इसको बनाओ, ठीक है। 2 फीट है 2.5 फीट बनाओ, इस तरीके से इसको बढ़ाकर बनाना होता है, ताकि हम यहाँ पर इसकी साइड में ईंट वगैरह लगा सके कास्टिंग करने के लिए, ठीक है। इसको पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखो पहली बात तो घबराओ नहीं, ठीक है, बिल्कुल फ्री हाथ चलाओ, नो टेंशन होगा बिल्कुल, ठीक है। घबराओगे तो काम नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इस तरह से काम को करो बिना डरे,
एक बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, ठीक है, सही करने के लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। गलत हो जाए, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक से काम करो, अच्छे से कोशिश करोगे कोई गलती ना हो, बाकी हो भी जाए तो मैं ठीक कर दूँगा। शुरुआत है अभी आपकी, बस पूरा फोकस के साथ में काम करो। तो भाई पटले पूरे बिछा दिए है भाई ने, ठीक है, रफ ढूला इसका कर दिया है, ठीक है। अब इसमें तीर वगैरह लगाने हैं। कुछ कमी लग रही है यहाँ पर, कोई कमी वगैरह नज़र आ रही है इसमें? नहीं आ रही, थोड़ा सा यहाँ पर उठा हुआ है, ठीक है, उसको हम ढूले में कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करो कि देखो अभी ये पटला है ना, उस रैम से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, नज़र आ रहा है वो? रैम से ऊंचा हो रहा है ना ये, तो इसको थोड़ा रैम को अब हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा हटा नहीं सकते, इसका आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर आपने पटला नहीं लगाना था, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन सही किया, पूरा अच्छे से यहाँ से बंद कर दिया। अब जो है इस पर मिट्टी डालेंगे पहले, या इसमें सपोर्ट लगाना ज़रूरी है सबसे पहले? सपोर्ट लगाएंगे इसमें, सपोर्ट लगाएंगे ना, चलो भी सपोर्ट लगाते हैं। यहाँ पर तीर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर एक तीर बिल्कुल सेंटर में लगाना है, आगे पीछे नहीं करना। इसमें लोड बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि वहाँ हमारी दीवार आ गई, ये पाया भी यहाँ पर हम टच करेंगे, ये हमारी दीवार आ गई, तो बीच सेंटर में इसके एक यहाँ पर लगेगा और एक आगे वाले पे लगेगा, ठीक है भाई। देखो पहले इसको देखना रहता है ऊपर, देखो गार्डर कहाँ पर है, सीधा है ना, और पाया तुम अंदर लगा रहे हो, इधर देखो ये अलग है पाया, ठीक है। इसको बाहर लाओ, थोड़ा और बाहर करो, बिल्कुल सेंटर करो इसका यहाँ से, ठीक है। अब इस पर लगाओ, देखो कहाँ पर क्या आता है। चलो अभी ज़्यादा हो गया, देखो ये थोड़ा ऊंचा हो गया वहाँ से, इसको नीचा कर दो, एक ईंट सिंगल लगाओ उस पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको ऐसा लगाओ या ऐसा लगाओ, ठीक है। मकसद ये है कि बीच में आना चाहिए सपोर्ट। अभी देखो ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, इसको ज़बरदस्ती उठाना नहीं है, वरना यहाँ से फ्री हो जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा हो, पटला वगैरह लगाओ तो फिर ईंट को थोड़ा कट कर सकते हो आप, इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर ठोकना नहीं है, ठीक है। नॉर्मली इसमें फंस जाए ताकि ये लोड ले ले हमारा। वो काटो, चलो गाइस, जब ये इनका पहला दिन था ना, बिल्कुल भी ये ईंट नहीं कट पा रही थी इनसे, ठीक है, इनको मैं काट कर दे रहा था। लेकिन अभी जस्ट इनको 1 महीना ही हुआ है, अभी इतना अच्छा काम करने लगे, ईंट भी अच्छे से दो काटने लग गए, ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह जितने मेरे पास में रहेंगे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो इनकी पहले की वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं उनको भी अपलोड करूँगा। अभी मैं एक सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो ये वीडियो पहले आएगी, उसके बाद में वो वीडियो आएंगी जो इन भाई की मैंने बनाई है स्टार्टिंग में। शुरुआत में आप देखेंगे तो बिल्कुल इनका हाथ अनाड़े वाला चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे से। देखो अभी जस्ट 1 महीने में अच्छे से काम करने लग गए। बाकी अब इनका प्लास्टरिंग की वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। इनको पूरा प्रोफेशनल बनाएंगे, 6 महीने में पूरा कोर्स कराऊंगा, उनको कंप्लीट बना दूंगा एकदम। और आप भी देखकर सीखने की कोशिश कीजिएगा इन भाई के साथ। चलो इसको टाइट करो ऊपर से अभी, और इसको सीधा लेना है बिल्कुल, ठीक है। आड़ा हो रहा है अभी, इसको सीधा लो और लो अभी, बस ठीक है। अब यहाँ पर हो गया। चलो ये कभी यहाँ पर आगे लगाते हैं। गाइस आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप ढूले के पर गार्डर लगाती है जीने को, तो आपने इसको आड़ा करके लगाना है, ठीक है। इसको सीधा नहीं लगाना, आपने आड़ा करके लगाना है ताकि लोड अच्छे से ये ले ले गार्डर का, ठीक है। हर गार्डर पर एक तीर लगा लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। जितने भी गार्डर रहेंगे वहाँ पर आपने तीर का ज़रूर विशेष ध्यान रखना है, वरना आपको आगे आके दिक्कत हो सकती है। ये देखो भाई रफ ढूला भाई ने कर दिया। अभी इसको और मिट्टी डालकर इसको फाइनल करेगा, तो देखते हैं इसकी फिनिशिंग कैसी लाता है।